गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिट पढ़ाया था। तो लिमिट में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसको मैं अभी रिमाइंड कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कल जो 7 डिटरमिनेंट फॉर्म बताए थे मैंने लास्ट लेक्चर में, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, वो सारे फॉर्मेट में सबसे पहला फॉर्मेट जो एल हॉस्पिटल रूल है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि लिमिट क्या होती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 या कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट हमेशा फंक्शन के नाइबरहुड में चेक करते हैं, ठीक है। फंक्शन को चेक करते हैं एट ए पॉइंट, ठीक है। और किसी पॉइंट में उसके नाइबरहुड, फंक्शन के नाइबरहुड में जब हम चेक करने जाते हैं तब हमारी लिमिट की चेक। लिमिट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट 4 पे हमें नहीं चेक करना है, ठीक है। एग्जैक्ट 4 पे अगर आप चेक करते हैं तो वो लिमिट की वैल्यू नहीं होती, वो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पे हम जो लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट का मतलब होता है कि इससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट ले लें। वो थोड़ा सा कम पॉइंट होता है 4 - h और थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट होता है 4 + h। और h क्या है, अब ये पूछोगे तो h एक ऐसी वैल्यू है जो नियर अबाउट 0 के बराबर है, ठीक है। यानी इतनी लीस्ट वैल्यू h, एकदम लीस्ट वैल्यू जो 0 के बराबर है, ठीक है। अब एकदम 0 से बराबर मतलब है यहाँ पे कि 0.0001 कुछ ऐसा इसका h की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम 4 से थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा 4 के, और 4 से थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो 4 के ये राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का जो बिहेवियर रहेगा हमारा एट द पॉइंट x = 4 पे, वो उसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती थी तभी लिमिट एग्जिस्ट होती है, तभी लिमिट एग्जिस्ट होती है, ठीक है। उसका LHL RHL जब बराबर आ जाता है तब लिमिट आपकी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन की बात। जब हम लिमिट डेफिनेशन बताए थे उसमें ऐसा कहा गया था कि नाइबरहुड पॉइंट पे हम चेक करते हैं। और दूसरी बात ये कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 डिवाइड बाई x - 4। तो इसमें हमने क्या किया था कि इसके पहले फैक्टर बना लिए थे। फैक्टर बनाने के बाद जो कैंसिल आउट हुआ था वो मैंने कैंसिल कर दिया था, और बचा हुआ जो x + 4 था उसको मैंने नाइबरहुड में चेक कराया था आपको। लिमिट x टेंड्स टू 4 x + 4, इस क्वेश्चन को मैं इसके नाइबरहुड में वैल्यू रख के चेक कराया था, ठीक है। जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो इसी को लेके दे रहा था यहाँ पे 4 के। तो आप वहां दिखेंगे, जब वीडियो में आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे ये पॉइंट मैंने दिखा रखा है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि वहां मैंने जो पॉइंट लिया था वो 4.1 लिया था, और 4 थोड़ा सा पीछे पॉइंट लिया था वो 3.8 लिया था, ठीक है। जब मैंने वो पॉइंट लिया था तो वैल्यू सीम्स क्या कर, जब हम इसको 4 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यानी कि 4.2 ले लो, फिर 4.1 ले लो, तो उसके बाद 4 आ जाता है, ठीक है। हम इधर से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तब इसकी वैल्यू वहां पर दिख रही थी 8। इसी तरीके से हम इसके थोड़ा सा पीछे जब वैल्यू लिए थे तो वो 3.8 लिए थे, फिर 3.9 लिए थे, और उसके बाद फिर आता है 4। यानी हम यहाँ भी 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेकर 4 की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेकर 4 की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन आपको 8 वैल्यू दे रहा था, और यहाँ पे भी फंक्शन आपको 8 वैल्यू दे रहा था उस क्वेश्चन में। तो उसमें लिमिट की वैल्यू आपको 8 मिली थी। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब उसका LHL RHL बराबर आए, तभी लिमिट एग्जिस्ट होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, ठीक है। और सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट जब आप क्वांटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। और अभी इन सब 4+ या 4 - h की सारी बातें होंगी, लेकिन अभी ये 2 लेक्चर बाद होंगी, अभी तुरंत इसकी बात नहीं हो रहा। हम लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे
7 इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात किए थे। 7 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात किए थे। वो 7 नंबर कौन कौन से थे? 0/0, इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 to the power इनफाइनाइट, और 6 आपका था इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 0 to the power 0। ये 7 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिसपे हमें लिमिट को पढ़ना होता है। 1 by 1 हम पढ़ाएंगे। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि इन दो पॉइंटों को अगर कंसीडर कर लिया है कि 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अगर आपका आता है तो वो आपका एल हॉस्पिटल रूल कहलाएगा। एल हॉस्पिटल रूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। और हर एक रूल जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, अभी भी यहीं से बता दे रहा हूँ कि जब आप इस रूल को पढ़ रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो उसके बाद जब 0 into इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना रहेगा। जब आप इन दोनों को पढ़ चुके रहेंगे, इससे पहुंचेंगे, तब इसके पीछे वाले का इस्तेमाल करना रहेगा। जब आप 1 to the power इनफाइनाइट पढ़ चुके होंगे, पढ़ेंगे, उस टाइम पे आप इससे पीछे जो पढ़ चुके हैं उसका यूज आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी आने से पहले एक और पॉइंट बता दे रहा हूँ कि अभी आप 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म चलने से पहले 2 पॉइंट और पढ़ा दे रहा हूँ। उसमें फर्स्ट आपको ले रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड कहता क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो लास्ट टाइम दिया था, x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4, ये एग्जांपल लिया। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के चेक करें। हर बार क्वेश्चन में आपको जो लिमिट की वैल्यू दे रखी, लिमिट x टेंड्स टू 4 या कुछ और भी दे रखी रहेगी, इस वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपको चेक करना है कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जब आप यहाँ रखेंगे, देखिए 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, यानी कि ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर भी आ जाएगा आपका। लेकिन और भी हो सकता है इससे बड़ा कोई क्वेश्चन बन जाए, तो हमारा पहले कोशिश करते हैं कि हम नॉट डिफाइंड वाली फॉर्मेट ना बने। कल लास्ट लेक्चर में मैंने बोला भी था ये, नॉट डिफाइंड वाला फॉर्मेट ना बने। हमारा फर्स्ट थिंग ये रहता है, फर्स्ट कोशिश ये रहती है, ठीक है, फर्स्ट एफर्ट यही लगाना है हमें कि हमारा ये नॉट डिफाइंड वाला केस बने ही ना, ठीक है। अगर बन जाए तब तो हम करेंगे ही, हमारे पास है करने के लिए 7 नंबर ऑफ इंटरनल फॉर्म, और उसके रूल्स क्या क्या है सब मैं बताऊंगा। अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर आपका वैसे ही डायरेक्ट फैक्टर बनाए सॉल्व हो सकता है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखो, जब इसके फैक्टर करते थे तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 ऐसा बन गया, ठीक है। लिमिट तो आपकी यही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 4, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो फैक्टर बनाने का फायदा क्या हुआ कि आपका जो ये वाला फैक्टर था x माइनस 4 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो कुछ बचा वो x प्लस 4 बचा। अब यहाँ पे कोई चांस ही नहीं कि आपको नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आए। आप लिमिट की वैल्यू उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। जब आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ उठा कर रखेंगे तो x की प्लेस 4 रखेंगे, और पहले से 4 प्रेजेंट था, 4 प्लस 4 8। तो ये जो अभी आप डायरेक्ट रखे वैल्यू, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन और एक एग्जांपल देखो करा रहा हूं मैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड पे दे रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x प्लस 3 इंटू रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। सेकेंड एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड।
सेकंड एग्जांपल देखो, इसको कैसे करेंगे। हर एक क्वेश्चन को करने के पीछे एक लॉजिक होता है, इसका देखो कैसे करेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करा आपसे कि अगर फैक्टर आपसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले फैक्टर बनाइए और ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x प्लस 3, ये रूट x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। इसकी फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 आए और उन दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, लिमिट x इक्वल्स टू 1। फैक्टर बनाना सबको आता होगा, स्प्लिट मेथड करना सबको आता होगा। स्प्लिट मेथड क्या करते हैं कि यहाँ पे हम चेक देखते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या है और x स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी उसका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना रहता है कि कौन से दो नंबर ले जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आया और उन दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन, ये जो यहाँ पे माइनस ये बताएगा, उन दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन 1 आए। यहाँ पे देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, उन दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन 1 आए, और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो उन दोनों नंबरों का एडिशन 1 आए। ऐसा हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्टर जब हम बनाए, फैक्टर हम यहाँ कर रहे हैं, फैक्टर करने के बाद इसको ब्रेक किया तो ऐसे टूट गया। ये ब्रेक करने के बाद अब इसमें देखो x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखो x कॉमन लो तो 2x प्लस 3 इंटू रूट x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर और 2x में x कॉमन लिए तो x प्लस का 2 ये बचा। इन दोनों में देखो माइनस 1 कॉमन दिख रहा होगा तो x प्लस 2 ये हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 2 को हम पहले लिख लिए और दूसरा x माइनस 1। ये आपके पास फैक्टर बन चुके हैं। अब इसमें देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काट दो, ना कट रहा हो तो कोई बात नहीं। अब इसकी बात कर देखो क्या बन रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 इंटू रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, ये तो ऐसे। लेकिन ये जो लिखा हुआ x माइनस 1 अगर इसको हम फैक्टर बनाने की कोशिश करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो मैं लिख रहा हूँ रूट x माइनस 1 इंटू, ये इंटू है रूट x प्लस 1। ऐसा हम कर सकते हैं, देख लो इसको, इसका मल्टीपल रूट x इंटू रूट x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x बन जाएगा वापस यही, और माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्प्लिट कर दिए हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर और ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा यहाँ से। अब यहाँ जब कैंसिल आउट कर दिए तो बचा हुआ फंक्शन हमारे पास है क्या, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 1। जब हम उसको हटा देते हैं उसके बाद हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आ रहा है, x 1 रख दीजिए तो 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू रूट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आंसर आया, 2 1 जा 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6, ये 5/6 आपका फाइनल आंसर है। ये तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, कैसे कैसे फैक्टर बनाना। फैक्टर बनने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो टर्म जो हमसे कैंसिल आउट हो सक रहा है, ठीक है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंसिल आउट हो जाए फैक्टर।
बाकी बचे हुए जो भी नंबर है उसमें हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और मेथड है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी बहुत ही आसान मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप फंक्शन को बिहेवियर को चेक करिए, अगर वो नॉट डिफाइंड वाला फॉर्मेट है तो लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट आप फंक्शन में रखिए, आपको उसका जो भी आउटपुट आएगा वो लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इस पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका उसके डेफिनेशन से लिंक कर रहा है, जो लिमिट डेफिनेशन है। लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 x क्यूब प्लस का x माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जब हम बात करें सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो लिमिट की वैल्यू दी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लिखा है या लिमिट x टेंड्स टू 4 लिखा है, तो 4 हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कब करते हैं, जब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहला काम हमारा चेक करना ही होता है। जब हम इस x की वैल्यू 4 रख के हम चेक करेंगे क्या ये इन 7 में से कोई एक फॉर्मेट तो नहीं आ जा रहा हमारे पास। ठीक है, अगर इन 7 में से कोई एक फॉर्मेट ये आ जाता है, ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखे हैं ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इससे हमें बचना रहता है कि ये वाले मेथड ना आ पाए, ये वाले फॉर्मेट ना दिखें। बाकी दो फॉर्मेट मिट गए हैं यहाँ पे, वो है इनफाइनाइट पावर 0 और इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट 0 पावर 0। ये 7 फॉर्मेट जो होते हैं अगर उनमें से कोई भी ये बन जाता है, ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिमिट की सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। अब देखो x की वैल्यू 4 रख के चेक करिए। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, चेक करने करेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 7 डिवाइड बाई x रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 2। क्या आ रहा है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस का 4 माइनस का 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 12 माइनस का 2। कितना आ गया देखो, 64 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 60 में से 7 गया कितना बचेगा 53, और डिवाइड बाई यहाँ से घटाओ तो 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा कितना 2। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, ठीक है, चेक करने पर ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है जो ऊपर है 7 वाले 7 नंबर ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्मेट, उसमें से कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्ट रखेंगे तो जो अभी आप करके देखे हैं वो खुद ही इसका सोल्यूशन है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए। जब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो सेम वही कहानी जो बगल साइड में लिख रखे हैं, 4 का क्यूब प्लस का 4 माइनस का 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 4 माइनस का 2। तो यहाँ पर जो कुछ आया था 53/2, ये आपका फाइनल आंसर भी यही होगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा 7 नंबर ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन जा रहा। अगर ये नहीं बन रहा तो आप सीधे सीधे वैल्यू उठा कर रख लीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप कर लीजिए इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5
माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 8। अब देखो वापस लिमिट की वैल्यू यहाँ रख के चेक करिए। जब चेक करेंगे तो आपको चेक करने में ही दिख जा रहा है कि ये इनमें से कोई फॉर्मेट, इनमें से कोई भी एक भी फॉर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 4 माइनस 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्म नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही यहाँ पे। जब डायरेक्ट वैल्यू इसके रख के देखेंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 माइनस 8 इक्वल्स 2 की पावर 5 32 होता है, माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 16 माइनस 8। 32 माइनस 3 कितना आएगा 29 डिवाइड बाई 16 माइनस 8 8। ये आपका फाइनल आंसर है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा इसका नाम है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके चेक करिए। अगर वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो वैसे भी आपको रुकना पड़ेगा, और नहीं बना तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब बहुत स्लो ही चलाऊंगा अभी 1 से 2 लेक्चर तक। फैमिलियर हो जाएंगे तब तक आप मेरी आवाज से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे। और बच्चों आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी सोशल साइट्स आप लोग यूज कर रहे होंगे या कुछ और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी साइट पे, यूट्यूब पे, आप इसको देखिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ सही लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, वो सब भी पढ़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, लिमिट की वैल्यू हम रख के चेक करेंगे, लिमिट वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो जब हम रखने गए तो क्या बन रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट बन नहीं रहा ऊपर, जो इवन नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो आपका जो भी कुछ आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत ही इजी मेथड होता है। जो बच्चे क्लास 11th के हैं या क्लास 12th में हैं, उनकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो अब बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, फैक्टराइजेशन मेथड वाला, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों, इसका रिजल्ट 1/3 आया था। लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। ये हम बता रहे थे आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप क्लास 11 के जो बच्चे रहेंगे उनके NCERT में एक्सरसाइज फर्स्ट में ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका है। अब हम बात करेंगे एल हॉस्टल रूल की, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका फंडामेंटल्स बता रखे थे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ लास्ट लेक्चर में एल हॉस्टल रूल क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे फंडामेंटल्स मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे। अभी मैं उसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद एल हॉस्टल रूल पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी के अभी आज ही कराऊंगा।
तो देखो एल हॉस्टल रूल आपके पास लास्ट जो लेक्चर में पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में उसमें बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, इस टाइप का कोई फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू उठाकर fx और gx में रखेंगे और चेक करेंगे क्या इनमें से कोई फॉर्मेट तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इनमें से 0/0 अथवा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाता है तो हम यहाँ पर एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्टल रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में मैंने बता रखा था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, gx का डेरिवेटिव करेंगे g डैश x आ जाएगा। वापस लिमिट की वैल्यू दोनों फंक्शन में रख के देखेंगे, अगर वापस से आपका 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है तो हम इसको फिर से डेरिवेट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x डिवाइड बाय g डबल डैश x, और फिर से रख के देखते हैं सेम लिमिट की वैल्यू वापस अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो हम इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे और ये ऐसा ही हम चलते रहेंगे कब तक, जब तक कि हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। जब तक कि हमारा ये वाला फॉर्मेट हट ना जाए तब तक हम ऐसे ही डेरिवेटिव करते रहेंगे। जैसे ही ये फॉर्मेट हट जाएगा लिमिट की वैल्यू उठाकर उसमें पुट कर देंगे और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए आप लोग कि एल हॉस्टल रूल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्टल रूल अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में, ठीक है, तो आप इसके आगे जितने भी पॉइंट हैं, चाहे 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो, इनफाइनाइट पावर 0 फॉर्म हो या 0 की पावर 0 फॉर्मेट है, इन सब में इसका एप्लीकेशन है। इन सारे फॉर्मेट में इसका एप्लीकेशन है। इन दोनों का एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा, इसका एप्लीकेशन आगे मिलेगा, इनका एप्लीकेशन इसके आगे, यानी कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ रखे हैं उन सब का एप्लीकेशन उसके आगे वाले कॉन्सेप्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एक एक करके मैं सब करा रहा हूँ, आप देखिएगा, समझिएगा इसको। फर्स्ट एग्जांपल LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड पहला एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर डिवाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा आपसे कि हर एक क्वेश्चन में आप जब लिमिट लगाएंगे तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि लिमिट एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे लिमिट जाए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो भी वैल्यू यहाँ पर रहती है इसको आप फंक्शन में रख के चेक करिए कि उस फंक्शन का बिहेवियर क्या है। ठीक है, वो किस टाइप का फंक्शन बन के आ रहा है आपके पास। ठीक है, जब आप इसको रख के देखेंगे यहाँ पे देखिए तो x इनफाइनाइट का स्क्वायर आपको इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो इनफाइनाइट ही आता है, यानी कि ये इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, पहले ही आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी, e की पावर इनफाइनाइट या e की पावर माइनस इनफाइनाइट, log 1 की वैल्यू क्या है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि log e की वैल्यू 1 होती है बेस e पर, दूसरा log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ठीक है, log e की वैल्यू 1,
log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, log 1 की वैल्यू 0, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट देखो, जब log e की वैल्यू 1 होती है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको इधर कर देते हैं, यानी e की पावर अगर 1 कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, e की पावर 1 की वैल्यू e आ जा रही है। यहाँ तो देखो इसी को उठा दो, अगर इसका बेस e है तो इधर भगा दे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे देखो e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे देखो e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, तो इसी में से ये पॉइंट है ये वाला कि e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मेमोराइज कर दीजिएगा, ये हर जगह पूरे लिमिट में कहीं ना कहीं घूम के आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से। अब देखो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे थे कि यहाँ पे आपने चेक किया, चेक करने के बाद इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आपके सामने मिल गया, तो क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है 2x होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है और प्लस 1, तो 1 का डेरिवेटिव 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x डिवाइड बाई e टू द पावर x। अब यहाँ पे वापस लिमिट की वैल्यू रख के देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू इनफाइनाइट वापस से क्या दिख रहा है आपको, इनफाइनाइट के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, नीचे e की पावर इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे भी आपको इनफाइनाइट बना के दे रहा है, यानी वापस से अभी भी ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में बना हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यानी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो सेकंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 डिवाइड बाय e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ऊपर x बचा ही नहीं, कुछ एक कांस्टेंट नंबर आ चुका है, नीचे e की पावर x आ गया है, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के देखेंगे तो 2 डिवाइड बाई e की पावर इनफाइनाइट, तो 2 अपान e की पावर इनफाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, समथिंग अपान इनफाइनाइट कितना होता है 0, समथिंग अपान इनफाइनाइट कितना आता है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, समझिएगा, एक एक स्टेप फिर से मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन में डालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है। जब हम लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन में डालने के बाद चेक किया तो चेक करने पे देखिए इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन के आ रहा है। ऐसा फॉर्मेट अगर आ गया तो मैंने कहा था कि अगर ये वाला फॉर्मेट और अथवा 0/0 ऐसे फॉर्मेट दिख जाते हैं तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई आगे मैंने किया है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। ठीक है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है या कम आता है उनके लिए मैं बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर लेने वाला हूं। अभी के लिए आप समझ जाइए कि x की पावर n का जब डेरिवेटिव करने जाते हैं तो n x की पावर n आता है। x की पावर n का डेरिवेटिव साइड में देखिए dy/dx होता है, d/dx बोलते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n का जो डेरिवेटिव आता है वो n यानी पावर पहले निकल आती है, n x की पावर n-1 होता है। ठीक है, उसी तरह हम x स्क्वायर जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 तो 2x बन जाता है। ठीक है, जिसको भी नहीं आता है या थोड़ा बहुत कम आता है डिफरेंशिएशन, उसके लिए मैं जल्दी एक लेक्चर लेने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का, जल्दी आपके अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल आप समझिए कि डेरिवेटिव कैसे होता है कि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे, 2x आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, 1 एक कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 आता है। और तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x अपान e की पावर x। वापस से लिमिट की वैल्यू उठाकर इसमें रखे, जब रखा तो वापस ये इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, यानी अभी भी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ठीक है, अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हुई, टर्मिनेट नहीं हुई है।
तो वापस से इसमें हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 आया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है। तो अब देखिए ऊपर से यहाँ x यानी जो वेरिएबल x चल रहा है वो गायब हो चुका है, तो अब ये सवाल ही नहीं होता कि नहीं यहाँ पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0 फॉर्मेट बनेगा, कोई चांस नहीं है। तो हमने क्या किया, लिमिट वैल्यू अब जो भी है वो डायरेक्ट उठा के फंक्शन में रख दिया। तो 2 अपान e की पावर x था, तो x के प्लेस पे इनफाइनाइट रखा, 2 अपान e की पावर इनफाइनाइट 2/इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पूरे फंक्शन का आंसर लिमिट क्या आई, 0 आई। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज समझ लीजिए या फिर रूल समझ लीजिए या फिर नोट करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूरे लिमिट में आपकी यूज आएंगे कि जगह जगह डिफरेंट पर लॉग की वैल्यू जो भी आती है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो लॉग की वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी साइड में लिख रखा हूं, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल तक चलते हैं। अब दूसरे एग्जांपल नंबर 2 LH हॉस्पिटल रूल का, LH रूल का एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर डिवाइड बाई ln x। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर डिवाइड बाई ln x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, x की वैल्यू x अप्रोच जो x टेंड्स टू 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे फंक्शन में। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है इसका बिहेवियर किस टाइप का है, कौन से फॉर्मेट में चलने की कोशिश कर रहा है। x इक्वल टू 0 यहाँ रख के देखेंगे तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे ln 0 log 0, ln log ही होता है। ठीक है, तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, log 0 की वैल्यू log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई ln x है। x की वैल्यू यहाँ पर रखा और चेक करने की कोशिश किया, तो 2 इंटू 0 अपान log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये तो 0/इनफाइनाइट का फॉर्म है, नॉट डिफाइंड वाला केस बन रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बन रहा है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखो यहाँ पर रख के चेक करिए, 2 इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जा रहा है। x की प्लेस पर log इनफाइनाइट ln x यानी log x की बात कर रहे हैं, तो log इनफाइनाइट ही होता है। अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे log इनफाइनाइट ही होता है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं ये एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए तो 2x स्क्वायर, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x डिवाइड बाय ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 4x डिवाइड बाई 1/x। तो यहाँ पे वापस से इसकी वैल्यू रख के चेक करिए, तो 4 इंटू इनफाइनाइट ही रहेगा, नीचे 1/इनफाइनाइट 0 रहेगा, 1/0 1 अपान इनफाइनाइट 0 तो इनफाइनाइट अपान 0। ये क्वेश्चन में कुछ गलत आ रहा, प्रॉपर फॉर्म नहीं बन पा रही इसकी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ आ गया, इसके बाद जो कटने के बाद आया ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में कोई तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ भी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, चेक कर लूंगा इस क्वेश्चन को क्या दिक्कत है।
तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इससे पहले बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक्स है उसमें, उसको हम चेक करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपसे चेक करेंगे कहाँ पे गलती है, उसको हम चेक करेंगे, उसके बाद उसको कंसीडर कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आप एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जांपल नंबर जब 3 पे गए तो ये जितने भी एग्जांपल्स अभी करा रहे हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स एल हॉस्टल रूल पे बेस्ड है, LH रूल पे बेस्ड एग्जांपल मैं करा रहा हूँ अभी। ठीक है, जितने भी एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ LH हॉस्टल लिखने के बाद से, ठीक है, वो सारे LH हॉस्टल पे बेस्ड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, और काफी स्लो स्पीड में करा रहा हूँ, स्लो स्पीड में इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है, उसके बाद 1 बाय 1 काफी स्लो स्पीड में मैं करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। मेरा दावा है कि अगर आप समझ रहे हैं तो पक्का आपको समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1, 5 इंटू 0, 0 हो गया, और 0 प्लस 1, 1 डिवाइड बाई 0, 5x क्यूब प्लस x है ये, 5x क्यूब प्लस x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर है। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगी। तो ये वापस क्या दिख रहा है आपको, 0 बाई 0 का फॉर्मेट दिख रहा। अगर ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे एल हॉस्टल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, यही दोनों चीजें हैं जिससे आप जान पाते हैं कि एल हॉस्टल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो एल हॉस्टल रूल यहाँ पे हम अप्लाई करने चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x क्यूब का डेरिवेटिव करने के लिए, तो 5 तो आपका कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 इंटू 3 यानी 15x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6x। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं रह गए। ठीक है, 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट नहीं बचा, तो हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, जो कुछ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे लिमिट की वैल्यू तो 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 बचेगा, नीचे 6 इंटू 0 0 बचे, तो 1 बाई 0 इनफाइनाइट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आज सारे क्वेश्चन में LH हॉस्पिटल पे बेस्ड करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा फंडा आप समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, अपने आप से भी करिए, ट्राई करिए। सारे क्वेश्चन जहाँ भी मिले आपको, जिस भी बुक में मिले, चाहे आपके NCERT में, RD शर्मा में, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आप ले रखे होंगे उसमें LH हॉस्पिटल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं होंगे वो आप चैट बॉक्स में जरूर आप भेज सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, वहां पे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, लिमिट
x टेंस टू इनफाइनाइट 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 4 प्लस 2। देखो यहाँ पे जब लिमिट की वैल्यू रखनी जाएगी क्या दिखेगी, इनफाइनाइट प्लस 1, यानी कि समुंदर में एक लोटा पानी ऐड भी कर देंगे तो वो समुंदर तब भी रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट में अगर 1 जोड़ दिए तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। यहाँ पे भी वही इनफाइनाइट प्लस 2 जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट ही बना रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है तो आपको पता चल चुका है कि हमें यहाँ पर LH रूल अप्लाई करना है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे अप्लाई करिए तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, x की पावर 4 का डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या हुआ, 5 इंटू 2 10x प्लस 2 डिवाइड बाई 4x क्यूब प्लस का 0। तो ऊपर देखिए फंक्शन क्या दिख रहा है, x ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी x प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम लिमिट की वैल्यू यहाँ रखने चाहेंगे तो ये इनफाइनाइट प्लस 2 डिवाइड बाई इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट का फॉर्म अभी भी बचा हुआ है। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आएगा यहाँ पे 10x प्लस का 2 डिवाइड बाई 4x क्यूब, ठीक है। अब क्या है कि आपको दिख रहा नहीं, ये वाला फॉर्मेट तो अभी बचा हुआ है, ठीक है। जब बचा हुआ है तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फिर से जब डिफरेंशिएट करने के तो 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर nx की पावर n-1। डिफरेंशिएशन में हमेशा एक पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में हमेशा एक पावर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो x क्यूब है तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी और 3 पहले आ जाता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जो कुछ बचा है वो 10 बाई 4 इंटू 3 12x स्क्वायर ये बचा है। अब आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बचा है या गायब हो गया, बिल्कुल यहाँ गायब हो गया। ऊपर x में कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो अब आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट इंटू 12 इनफाइनाइट ही रहेगा। एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करिए आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाके जो भी आप सोशल साइट्स यूज करते हैं वहां पे जाके शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और दूर दराज भी वीडियो भेज दीजिए। जो भी आपके रिलेशन में है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, चाहे आपकी कजिन सिस्टर हो, फूफा का बच्चा हो, ठीक है, या फुफेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, किसी को भी, ठीक है, ताकि आप भी पढ़िए और उसको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है, और थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन हाई हो सके, ठीक है। जितना मोटिवेशन बढ़ेगा उतना ही पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही, हौच पौच हो रहा है। जैसे थोड़ा सा फ्लो बनेगा और ही अच्छा होता चला जाएगा, और भी अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अभी तक ऑफलाइन पढ़ाने की आदत थी तो थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या करता है? एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x माइनस का 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देख चुके हैं, 5वें एग्जाम्पल देखने से पहले अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा क्या करेंगे। x की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे और क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा e की पावर 0 माइनस, तो e की पावर 0 का मतलब 1, ln 1 प्लस x, तो ln 1 प्लस 0 बनेगा log 1, log 1 की वैल्यू आती कितनी है 0, माइनस का 1, तो कुल मिला के ऊपर देखो 1 माइनस 1 0 बन रहा है। चेकिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। नीचे की बात कर लो अब, तो cos 0 की वैल्यू सबको पता है, cos 0 1 होता है। अगर आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं सबको आता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0 आती है, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ भी 0 ही बन रहा है, 1 माइनस 1 0, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो आपको एल हॉस्टल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल हॉस्टल रूल चलिए लगाते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। यहाँ भी e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर ही आएगा इनटू, अब यहाँ पे अकेले e की पावर x तो है नहीं, ठीक है। जो x है वो x स्क्वायर है, यानी कि जो भी फंक्शन में चेंजमेंट आएगा तो उसको हम बाई चेन रूल जिसको बोलते हैं, हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, चेन रूल से उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है। e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा माइनस ln log 1 प्लस x का डेरिवेटिव बात करेंगे तो क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है, तो 1 अपान 1 प्लस x इंटू फंक्शन के अंदर जो है वैल्यू उसको फिर से डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 का 0 और प्लस x का 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है 0, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है 0 प्लस 1, ये इस फंक्शन का, पहले हम फंक्शन पूरे फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू बाई चेन रूल x का डिफरेंशिएशन, जहाँ x की प्लेस तो 1 प्लस x है, तो 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 एक कांस्टेंट नंबर है वो 0 दे देगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ये जो कुछ लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, ऐसा नहीं कि अलग नहीं लिखा हूं। नीचे से इसकी बात कर लें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x, और 1 वापस कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी जिनको डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो सबको समझ में आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो फिर भी मैंने आपको हिंट दिया, थोड़ा सा बता भी दिया हूँ कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। उसी तरीके से sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत तो सबको आता रहता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को आता नहीं होगा। 11th 12th में आप आ चुके हैं तो इतना तो ज्ञान होगा, ठीक है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ नहीं आपको इतना आता होगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं सब कुछ बता के चल रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव क्या चीज है। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो जो कुछ आया वापस से यहीं पे चेक करके देख लो, क्या ऐसा नहीं कि यही वाला फॉर्मूला बना हुआ है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो e की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 0, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ 0
माइनस इनफाइनाइट डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, तो कुल मिला के देखो तो यहाँ पे फॉर्मेट बचा नहीं है, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ऐसा कोई फॉर्मेट दिख नहीं रहा अभी। फिर से एक बार हम फिर भी चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, जब चेक करेंगे देखो तो e की पावर 0, एक्स स्क्वायर रहे एक्स की प्लेस पे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 इंटू 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 0 माइनस 1/1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस साइन 0 प्लस का कॉस 0 माइनस 0। ठीक है, 0 है, छोड़ दो उसको, ये आ गया। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, लगा के देखिए। लिमिट की वैल्यू हम रख ही चुके हैं, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू जब रख चुके हैं तो जब हम लिमिट को रख देते हैं तो फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाने का कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, लगाना नहीं जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को लगाते नहीं जब हम उसकी वैल्यू को रख चुके होते हैं। ठीक है, अब e की पावर भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती 1 इंटू 2 इंटू 0। ठीक है, 2 इंटू 0 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 थी तो 0 इंटू 1 0 माइनस, आगे बात कर लो इसकी तो 1 इंटू 1 1, नीचे भी 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा, माइनस का 0 बचा है, डिवाइड बाय नीचे की बात करो तो माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर -1 नीचे +1 डिवाइड बाय डिवाइड हो जाएंगे, जिसका फाइनल आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूं और इससे भी अच्छा धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल 6 नंबर, एग्जांपल नंबर 6, LH रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 6 हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई ln x। तो यहाँ पे देखिए जब हम चेक करने जाएंगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, और log 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी और log 0 की वैल्यू कितनी आती है। इस टाइप का अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कुछ दिक्कत आई थी यहाँ पे। log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर साइन 0 की वैल्यू 0 आ जा रही। ठीक है, तो 0/इनफाइनाइट कितना आएगा, 0 को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं बनती क्वेश्चन में, फिर से यहाँ पे कोई मिस्टेक दिख रही है। ठीक है, या तो ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ऐसे भी होगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख के हम चेक कर लेते हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट डिवाइड बाय ln इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ट्राई करिए, लगाइए। ट्राई किया आप लोगों ने?
ट्राई किया तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। जब ये वाला फॉर्म चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हम LH रूल को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, डिवाइड बाय ln x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, ठीक है। अब वापस से लिमिट की वैल्यू रख के देखो तो cos इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही बना रहेगा और 1/इनफाइनाइट क्या आ जाएगा 0, इनफाइनाइट अपॉन 0, सॉरी 1/इनफाइनाइट, हाँ 1/इनफाइनाइट 0, तो इनफाइनाइट अपॉन 0, ठीक है। तो ये समथिंग क्या बोले कि नॉट डिफाइंड वाले केस चल रहा है। ये तो कोई केस ही सही नहीं बन पा रहा है इसमें, ठीक है, केस सही से नहीं बन पा रहा है। इसकी वैल्यू में कुछ चेंजमेंट है लिमिट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कोई चेंजमेंट है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में चेंजमेंट आ रहा है उसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसको हम अगर सही रहेगा तो आपको वापस करा देंगे लिमिट की वैल्यू, नहीं तो हम कुछ चेक करके देख लेंगे, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट रहता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट बुक से उठा रखा हूँ, जो क्वेश्चन उठा रखा हूँ उसमें कई जगह पे ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ डाउट इसमें लग रहा है, इसलिए उसको क्विट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 3x। आई होप गाइस आप लोगों को LH रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पक्का LH रूल समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना पेन उठा के क्वेश्चन करिएगा, आपसे लगेगा तो खुद आप समझ जाओगे, नहीं मुझे तो आ चुका है LH रूल, ठीक है। जब आपको LH रूल आ जाएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा हाँ LH रूल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म, ठीक है। वहां पर भी LH रूल का एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। और जब जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको बताता रहूंगा जो 7 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं, उन सातों को आप मैक्सिमम 7 से 10 मिनट के अंदर पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उस पे बेस जो भी ट्रिक रहेगी वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। ट्रिक पूरी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो 7 के साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म को एक लाइन में लिख के हर एक का प्रॉपर मेथड, ठीक है, क्या करना रहता है छोटे छोटे उसमें मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा खत्म हो जाए पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, अब पहले बता दूंगा तो आप पहले से सब में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, आप भी समझ सकते हो। बाकी मैं तो बताऊंगा ही आखिरी में, जैसे ये 7 के सातों इंटरमीडिएट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर सातों को लिख के इन जैसे यहाँ पे लिखा नीचे लिखा यहाँ पे लिख दूंगा कि नहीं ये LH रूल पे चल रहा है, इसको लिखूंगा तो इसका क्या मतलब कि उनको इनफाइनाइट में साफ वहां छोटे उसमें लिखूंगा, टेक एनी वन फंक्शन इन डिनोमिनेटर, ठीक है। 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म अगर आपके पास दिखता है तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, टेक एनी वन फंक्शन, मतलब 2 फंक्शन आपके पास रहेंगे, उन दोनों में से किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाना रहेगा। सॉल्व करने का तरीका, जैसे आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे वापस से वो एल हॉस्पिटल रूल लगना चाहिए, यानी अगले स्टेप में आपको LH रूल लगाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक रूल जो है वो पिछले रूल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे करा रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जिससे हमारा भी टेम्पो हाई होता रहेगा और हमें भी पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। आप भी इनकरेज होइए, और जब आपको इनकरेज
इनक्रेज हो जाए तो अब मुझे भी थोड़ा सा इनक्रेज कर दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो वैल्यू रख के चेक करो क्या आ रहा। cos 0 की वैल्यू 1 -1 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। cos 0 की वैल्यू 1, सॉरी यहाँ कितनी वैल्यू रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं ना, तो 0 - 1 cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस लगा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब ऊपर 0 आ रहा है। नीचे यहाँ पे चेक करके देख लो, यहाँ पे चेक किए तो 0 - 0 0 आ रहा, ठीक है, यानी कि 0/0 का फॉर्मेट ये बन रहा है। 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम LH रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करते रहिए, मेरे साथ साथ आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अब आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए, क्या रहेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का sin x माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स x टेंड्स टू 0 माइनस sin x माइनस 2 टाइम्स x - 1। x - 1 डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर पहले आ गई, x - 1 इंटू x - 1 का डेरिवेटिव करने जाएंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 - 0 डिवाइड बाय x के ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, तो x के ऊपर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² माइनस 3x का डेरिवेटिव 3। अब वापस इसमें लिमिट वैल्यू रख के देख लो आप क्या आएगा। sin 0 की वैल्यू चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 0 की वैल्यू चेक करो। sin 0 क्या आ रहा है, 0 माइनस का 2 इंटू यहाँ पर रखो 0 - 1, तो 0 - 1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस का 2 ही बचा रहेगा। इसका मतलब आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो टर्मिनेट हो रखा है। अब आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, जो वही आपका फाइनल लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर जब हम लिमिट की वैल्यू रखती है तो ऊपर 2 बन रहा है, नीचे की बात कर रहे हैं तो लिमिट x 0 यहाँ रखेंगे, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और बचा क्या, माइनस का 3। तो आपके सामने जो दिख रहा है माइनस का 2/3, यही आपकी फाइनल फंक्शन ऑफ द लिमिट कहलाएगा, यानी लिमिट की वैल्यू ये आएगी। इस फंक्शन में लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो -2/3, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अभी हम यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट कर रहे हैं, सॉरी यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे, ठीक है, इससे आगे यानी कि आपको 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो चुका रहेगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म और 1 टू द पावर, कोशिश यहाँ तक तो पक्का खत्म करने की रहेगी। 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म, और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, अभी इस पे यहाँ नहीं पहुंचेंगे, अगले लेक्चर में